हम लोग अब करेंगे अभ्यास नंबर 12 सी क्लास 7। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमने इसको नाम दे दिया। अब हम इस छोटे वाले रेक्टेंगल को नाम देंगे, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसको हम नाम देंगे। अभी इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो ई एफ जी एच। अब हम वर्टिकल रेक्टेंगल को नाम देंगे पी क्यू आर एस। अब हमने इन सबको नाम दे दिया है। अब अभी हमारे लिए एक ये छोटा सा जो वर्ग या फिर रेक्टेंगल हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको भी हमें एक नाम देना है। ये हम नाम देंगे MNOT। मान लो हम इसको नाम दे देते हैं MNOT। EFGH, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे अभी। तो एरिया ऑफ EFGH, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो यही हो जाएगी हमारी 50 मीटर वाली, 50 गुणा चौड़ाई हो जाएगी हमारी ये 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमने जो 250 मीटर स्क्वायर निकाला है, ये हमने EFGH का एरिया निकाला है, जिसमें कि MNOT इस वाले हिस्से का एरिया भी इंक्लूडेड है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ PQRS। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ PQRS, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी हो जाएगी ये 40 मीटर और चौड़ाई हमारी हो जाएगी ये 5 मीटर, यानी 40 गुणा 50, 5, ये आ जाएगा हमारा 200 मीटर स्क्वायर। अब हमने जो PQRS निकाला है, PQRS हमने जो एरिया निकाला है, इस एरिया में भी MNOT ये वाला एरिया इन्वॉल्व है। मतलब ये एरिया अब 2 बार आ चुका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने EFGH भी निकाल लिया, PQRS भी निकाल लिया। अब हम सिर्फ इस एरिया को निकालेंगे। ये वाला 5 मीटर का साइड दिया है, ये वाला भी 5 मीटर का साइड दिया है। तो हम निकालते हैं MNOT का एरिया। एरिया ऑफ MNOT, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो हमने PQRS EFGH एरिया निकाल लिया है, जिसमें कि MNOT 2 बार इन्वॉल्व था। साथ ही साथ हमने अलग से MNOT का भी निकाल लिया है। तो अब हमें इस पूरे छायांकित मार्ग का, यानी जो मैंने बैंगनी कलर से दर्शाया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसको हम एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से सिर्फ MNOT का एरिया एक बार माइनस करेंगे, सिर्फ एक बार माइनस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं करके। जो छायांकित एरिया है, वो आ जाएगा आपका 250 प्लस 200 माइनस 25। ये आ जाएगा आपका 250 और 200 आ जाएगा 450 माइनस 25, 425 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा उत्तर होगा।
सेम तरीके से होगा जैसा अभी पिछली बार हमने किया था। तो ये वाला फिगर हमने बना लिया है। तो हम लोग एरिया ऑफ EFGH निकालेंगे। एरिया ऑफ EFGH हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो जाएगी हमारी ये 70, चौड़ाई ये दे रखी है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया ऑफ PQRS निकालेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो जाएगी हमारी 35 मीटर और चौड़ाई हमारी 2 मीटर रहेगी, यानी कि 35 गुणा 2 बराबर 70 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ MNOT। एरिया ऑफ MNOT लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमें 2 दिया हुआ है, 2 गुणा 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित एरिया निकालना है। इसमें हम एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ MNOT ये करेंगे। तो एरिया ऑफ EFGH हमारा था 140, PQRS था 70 माइनस यह आया था हमारा 4। तो इसको अगर हम 140 और 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 210 माइनस 4 बराबर 206 मीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर है। अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार ट्रायंगल की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। आयताकार दे रखा है, इसी फिगर को हम ले लेते हैं। ये हमें दे रखा है 6 मीटर और ये जो हमें चौड़ाई दे रखी है ये दे रखी है 5 मीटर। ठीक है। और फिर कह रहा है इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यही कह रहे हैं कि एक मार्ग ये है और दूसरा मार्ग ये है, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और दोनों आयत की लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं। ठीक है। एक हमारा मार्ग ये हो गया और दूसरा मार्ग हमारा ये हो गया। अब कह रहा है मार्ग पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि पहले इस मार्ग का हम लोग एरिया निकालेंगे और फिर उस एरिया में अगर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाए जाते हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा। बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है जैसा हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एरिया ऑफ EFGH निकालेंगे हम। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 6 रहेगी, चौड़ाई रहेगी 2 मीटर, क्योंकि हमको 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर चौड़ी हमें रास्ता दिया हुआ है। ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा। तो ये आ जाएगा आपका 12 मीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ PQRS निकालेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 5 हो जाएगी, चौड़ाई हमारी 2 रहेगी। 5 गुणा 2 यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया ऑफ MNOT निकालेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि रहेगा 2 गुणा 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। छायांकित एरिया हमारे पास कितना आएगा, दोनों एरिया को हम जोड़ देंगे। 12 प्लस 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 12 10 22 माइनस 4 बराबर हो जाएगा ये 18 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो छायांकित एरिया है, ये जो छायांकित एरिया है इसका एरिया हमारे पास आया है 18 मीटर स्क्वायर और हमारा जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है ₹25 पर मीटर स्क्वायर। तो 18 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, 18 गुणा 25, इसका हम लोग गुणा करते हैं। क्या 450। तो जो उत्तर आएगा वो हमारा आएगा ₹450। हमारा जो टोटल खर्च आएगा कंकड़ कुटवाने का वो आएगा ₹450। कर रहे हैं 4।
आकृति 12.16 में हमें एक आकृति दे रखी है और हमें उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है। मतलब ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये 4 जो छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं, इन सभी का हमें एरिया ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद में करेंगे अभी। तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे मैंने पिछले सवाल करवाए हैं। हमें इसमें क्या करना है कि जो बड़ा वाला आयत है, चलिए इस आयत को नाम दे देता हूँ मैं ABCD। जो बड़ा वाला आयत है ABCD, इस वाले आयत के एरिया से हम जो छायांकित एरिया है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो बचे हुए हिस्से का एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करा जाएगा इसको। सबसे पहले हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD, लंबाई हमें दे रखी है 75 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 24 मीटर। इसका गुणा करके देखते हैं। इसका एरिया आएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ये तो ABCD का हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें छायांकित रास्ते का एरिया निकालना है, यानी कि जो पर्पल कलर यानी कि बैंगनी रंग में जो रंगा हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है। बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जैसा हमने अभी पिछले 2 सवालों में किया है। तो एरिया ऑफ EFGH, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई EFGH के लिए हो जाएगी 75 और चौड़ाई हो जाएगी 10, यानी 75 गुणा 10, ये तो आ गया हमारा 750 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया निकालेंगे PQRS का, लंबाई गुणे चौड़ाई। PQRS के लिए ये लंबाई हो जाएगी हमारे लिए 24 और चौड़ाई हो जाएगी हमारे लिए 10। चौबीस गुणा 10, ये आ गया 240 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हमें एरिया MNOT निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि हमें 10 दिया हुआ है। 10 गुणा 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित एरिया निकालना है। छायांकित एरिया हमने कैसे बताया था, जो दोनों एरिया आए हैं छोटे वाले, उनको हम जोड़ के जो 2 बार हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया था MNOT का, उसको हम माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 890 मीटर स्क्वायर। छायांकित एरिया हमने निकाल लिया है, बड़े वाले आयत का एरिया निकाल लिया है। अब हमें बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना है। तो बड़े वाले एरिया यानी कि एरिया ABCD में से हम छायांकित एरिया माइनस कर देंगे तो जो हमसे पूछा गया है वो उत्तर आ जाएगा। अब एरिया जो छायांकित नहीं है, इसका हम निकालेंगे। बड़े वाले का एरिया था ABCD का 1800 और जो अभी हमने निकाला है 890, ये यहाँ आ जाएगा 890। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 910 मीटर स्क्वायर और यही हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करा जाएगा, ये जो बड़ा वाला बाहर का आयत है, इससे हमें ये छोटा वाला आयत का एरिया माइनस कर देंगे तो जो छायांकित मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए पहले नामकरण कर लेते हैं। बड़े वाले आयत का ABCD, छोटे वाले का रख लेते हैं PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े वाले आयत का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ABCD, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको दे रखी है 20, चौड़ाई हमें दे रखी है 15, तो उत्तर आएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब हम छोटे वाले आयत का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ PQRS, लंबाई गुणे चौड़ाई।
अब हमें इसकी लंबाई पता करनी है। लंबाई तो हमें दे रखी है ये 15 मीटर, लंबाई तो हमें दे रखी है 15 मीटर। चौड़ाई यानी कि हमें ये निकालनी है। ये कैसे निकलेगी? ये हमें टोटल 15 दे रखी है और इस साइड 3 दी है और इस साइड 3 दी है। तो इस 15 में से हम ये 3 और ये 3 घटा देंगे तो चौड़ाई छोटे वाले आयत की निकल आएगी। यानी कि 15 में से हम 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 15 गुणे 15 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। 15 नेमा 135 मीटर स्क्वायर। ये PQRS का एरिया आ गया है। अब छायांकित मार्ग का एरिया बहुत ही सरल है। एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ABCD था हमारा 300, ये था हमारा 135। तो ये आ जाएगा 165 मीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। इस आकृति में हमें सड़क का एरिया निकालना है। जो सड़क जो है वो डॉट डॉट करके दिखाई गई है, हमें सड़क का एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है सेम जो हमें सवाल में दिया गया था। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये जो सड़क है जो डॉट डॉट में दी गई है इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे आयत के एरिया को निकालने के बाद ये जो पार्क है हम इसका एरिया माइनस कर देंगे। यानी ये जो पूरा बड़ा सा आयत है इस आयत का एरिया में से हम इस पार्क के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे सड़क का एरिया आ जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहले हम नामकरण कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, C, D। एक आयत हो गया हमारा ABCD और दूसरा पार्क का हम नामकरण कर लेते हैं PQRS। पार्क हो गया हमारा PQRS। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ABCD निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है ये हो जाएगी 30 मीटर वाली। 30 इंटू चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई हमें ये निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी 20 दी है, ये 15 दी है। तो 20 में से 15 गया तो बचेगी 5। यानी ये जो एरिया यानी ये जो लंबाई आएगी ये लंबाई आएगी 5। 30 गुणा 5 बराबर 150 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे ABCD का एरिया। अब हमें एरिया ऑफ PQRS यानी कि पार्क का निकालना है। ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पार्क के लिए लंबाई जो होगी वो हो जाएगी ये इतनी। ये हमें दी है 30 तो इधर से 2 माइनस हो जाएगा और इधर से 2 माइनस हो जाएगा। यानी 30 माइनस 2 माइनस 2, 30 माइनस 4। लंबाई निकाल लेते हैं पहले पार्क की। 30 माइनस 2 यानी कि 30 माइनस 4 बराबर 26। तो यहाँ पे लंबाई होगी हमारे पास 26। चौड़ाई पार्क की कितनी रहेगी? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि ये तो है 5 और सवाल में हमें दिया है कि सड़क जो है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ भी है, 2 मीटर यहाँ भी है, तो 2 मीटर यहाँ भी होगी। तो इस 5 में से ये वाला 2 चला जाएगा तो ये इतनी सी हमारे पास RQ ये चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी। तो 5 में से 2 चला गया तो बचेगा हमारे पास 3। तो 26 गुणा 3 करने पर हमें मिलेगा 78 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो सड़क है वो आ जाएगा
बड़े वाले का एरिया हमने निकाला था 150, छोटे वाले का एरिया निकाला है 78। इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 72 मीटर स्क्वायर। सड़क की जो एरिया है वो हमारे पास 72 मीटर स्क्वायर आ गई है। अब सवाल में पूछा है कि अगर प्रति स्क्वायर मीटर 45 रुपये खर्च हो रहा है तो कुल कितना खर्च आएगा। तो 72 में हम 45 का गुणा कर देंगे तो उतने रुपए निकल आएंगे, जो कि आएगा 3240, और यही हमारा उत्तर होगा। और एक उत्तर ये होगा।